कहानी की शुरुआत होती है एक ईमानदार मछुआरे से जिसका नाम सोलेमन है। सोलेमन एक छोटे से गांव में रहता है जहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके सपने बड़े थे और वो साधारण जीवन जीता था। उसकी फैमिली में पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा लड़का है। सोलेमन अपने बड़े लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है ताकि उसकी तरह उसे गरीबी, मजदूरी और डर की जिंदगी जीना ना पड़े। सोलेमन एक दिन स्कूल से जब अपने बेटे को लेकर घर लौट रहा होता है तो रास्ते में वो अपने लड़के को दिल की बात बताता है। कहता है वो गरीबी की वजह से खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन हर हाल में तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। बाप बेटे की बातचीत चल रही होती है, तभी सोलेमन अचानक देखता है हथियार के साथ आतंकवादी के एक ग्रुप उसके गांव घुस चुके हैं। वो तेजी से भागते हुए अपने बेटे के साथ घर पहुंचता है। वहां अपनी पत्नी से कहता है यहाँ एक पल भी रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। सोलेमन अपनी पत्नी और बच्चे को पीछे की दीवार तोड़कर भगा देता है, लेकिन आतंकवादी से खुद को नहीं बचा पाता। पूरे गांव में आतंकवादियों ने तबाही मचा दी थी। कई लोग मारे गए थे और कई लोगों को पकड़ लिया गया था। उनका लीडर इतना बेरहम था कि पकड़े हुए लोगों के हाथ काट दे रहे थे ताकि वो सरकार को वोट ना दे सके। लेकिन जब सोलेमन की बारी आती है तो लीडर उसे देखकर उसे मारने के बजाय जिंदा रखने का फैसला करता है और उसे ट्रक में डालकर दूसरी जगह ले जाता है। इस जगह पे हीरे की अवैध खदान होती है। यहाँ नदी में मजदूरों को उतारकर कच्चे हीरे ढूंढवाए जाते हैं और उन हीरों को बेचकर आतंकवादी हथियार खरीदते हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। हीरे निकाल रहे मजदूरों पर कुछ आतंकवादी बंदूक ताने खड़े रहते हैं। अगर जरा सी भी गलती होती तो मौत तय था। सोलेमन भी इसी नर्क जैसी जिंदगी में काम कर रहा होता है। एक दिन किस्मत से सोलेमन के हाथ में बहुत बड़ा हीरा लग जाता है। सोलेमन जानता है अगर ये हीरा आतंकवादियों को दे दिया जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। डर और लालच के बीच फंसे सोलेमन मौके का इंतजार करता है और हीरे को अपने पांव के अंगुली में फंसा लेता है और बाथरूम जाने के बहाने झाड़ियों में जमीन के नीचे हीरे को छिपा रहा होता है कि तभी आतंकवादी के कमांडर वहां पहुंचकर उसे देख लेता है और बंदूक तानकर हीरा मांगने लगता है। लेकिन किस्मत यहीं नहीं रुकती। कुछ ही देर बाद आतंकवादियों पर सेना हमला कर देता है। चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। सोलेमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेना आतंकवादी समझकर उसे भी पकड़ लेती है। इसी जेल में डैनी से सोलेमन की मुलाकात होती है, जो एक शातिर और चालाक हीरा तस्कर था। डैनी को समझने में देर नहीं लगती। वो जान जाता है सोलेमन कोई आम आदमी नहीं है, उसके हाथ जरूर कोई बड़ा हीरा लगा है। कुछ समय बीतते ही डैनी को जेल से रिहाई मिल जाती है और वो अपने पहुंच और पैसे का इस्तेमाल करके सोलेमन को भी जेल से छुड़वा लेता है। लेकिन उसका असली मकसद छुपाया हुआ हीरा होता है। जेल से निकलने के बाद सबसे पहले सोलेमन अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है। वह शरणार्थी कैंप जाता है, लोगों से पूछता है, सूची देखता है, लेकिन कहीं भी उसकी फैमिली के नाम नहीं मिलती। बाद में पता चलता है कि उसके बड़े लड़के को आतंकवादियों ने पकड़ लिया है और अपने आर्मी में शामिल कर लिया है, जहां उन्हें सरकार के खिलाफ हथियार पकड़ाई जाती है। इधर एक महिला रिपोर्टर से डैनी की मुलाकात होती है। ये वही रिपोर्टर है जो दुनिया के सामने हीरे की सच्चाई लाना चाहती है। वो बताना चाहती है कि इन हीरों के चमक के पीछे मासूम लोगों का खून मिला है। धीरे धीरे रिपोर्टर डैनी और सोलेमन का रास्ता एक हो जाता है। सोलेमन अपने बेटे को बचाना चाहता था, डैनी को हीरा हासिल करनी थी और रिपोर्टर सच्चाई उजागर करना चाहती थी। सोलेमन आखिर हीरे का ठिकाना डैनी को बता देता है, लेकिन एक शर्त रखता है, उसके बेटे को पहले बचाना होगा। फिर आतंकवादियों के इलाके में तीनों पहुंच जाते हैं। वहां अपने बेटे को सोलेमन देख लेता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है क्योंकि बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसके ब्रेन को पूरी तरह वाश कर दिया गया था। इतने में सोलेमन आतंकवादियों के हाथ पकड़े जाते हैं और वही पुराना कमांडर से सामना होता है जो हीरे के लिए पागल था। वो सोलेमन को धमकी देते हुए कहता है अगर वो हीरे का पता नहीं बताया तो उसके बेटे को मार दिया जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर से सेना हमला कर देती है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। सोलेमन के बेटे को डैनी बचा लेता है और आतंकवादी कमांडर को सोलेमन खुद मार देता है। आतंकवादियों के पूरे कैंप तबाह हो जाती है। इसके बाद कर्नल सोलेमन को हीरा निकालने के लिए कहता है, लेकिन डैनी समझ जाता है हीरा मिलते ही कर्नल सोलेमन को मार देगा। अब सोलेमन हीरे की खुदाई शुरू कर देती है। हीरा मिलते ही डैनी कर्नल को आखिरी वक्त में गोली मार देता है, लेकिन खुद भी पूरी तरह घायल हो जाता है। भागते वक्त रास्ते में डैनी की हालत बिगड़ जाती है। वो सोलेमन से कहता है आगे अब वो नहीं चल सकता
और एक पर्ची देकर उस महिला रिपोर्टर को मिस करता है। आखिर में उस महिला रिपोर्टर की मदद से सोलेमन हीरे की असली गुनाहगार रोलेक्स तक पहुंच जाता है। रिपोर्टर सबूत के साथ बेल्ट डायमंड की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देती है। रोलेक्स की मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी के अंत में सोलेमन को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में खड़ा दिखाया जाता है। एक मैगजीन में डैनी की तस्वीर दिखाई जाती है, एक ऐसा इंसान जो आखिरी वक्त में लालच को छोड़कर इंसानियत को चुना था।